हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, द 5 मिनट शो में आज हम पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जो पहले प्रश्न बने हुए हैं या जिनके भी प्रश्न बनने की संभावना है, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो जो भी चैनल बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी के लिए 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, देखो, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? ठीक है, किस में माना था? पहले बेरूवाड़ी, जो कि 1960 का बात था, इसमें मानता कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। लेकिन बाद में केशवानंद भारतीवाद में माना कि जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान का ही भाग है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? उद्देश्य प्रस्ताव यही क्या है? इसी का संशोधित रूप है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो इसको कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947। प्रस्तुत किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। ठीक है, और जिसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। अगला देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ठीक है, ये लिए गए हैं रूसी क्रांति। ठीक है, रूस की क्रांति से, जो कि 1917 की थी, यहाँ से लिए गए हैं। अगला देखो, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति या फिर फ्रांस की क्रांति, कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए। ठीक है, 1789 फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, यहाँ से लिए गए हैं स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। और लास्ट प्रश्न है, किस वर्ष भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति को अपनाया था? सही आंसर हो जाएगा 1991 में। ठीक है, 1991 में इसको अपनाया था। अब चर्चा करते हैं प्रस्तावना के बारे में विस्तार से। तो सबसे पहले देखो, प्रस्तावना यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपको भारतीय संविधान को यदि समझना है, बेहतर तरीके से समझना है, तो आपको संविधान की प्रस्तावना पूरी याद होनी चाहिए और पूरी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें समाहित की गई हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसका महत्व आपको पता होना चाहिए। इसके पश्चात ही यदि आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको पॉलिटी समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि इन्हीं का विस्तारित रूप क्या है? भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान का जो निचोड़ है वो तुम्हें प्रस्तावना में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले एक बार प्रस्तावना देख लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, न्याय कितने प्रकार का? देखो, 3 प्रकार का। ठीक है, फिर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर होगा। ठीक है, 29 नवंबर गलती से टाइप हो गया, 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ठीक है, तो ये जो विक्रम संवत है, ठीक है, उसके आधार पर को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसको अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में देखो, प्रस्तावना में जो विविध तथ्य हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यदि आपसे प्रश्न बनेगा कि सबसे पहले किस देश के संविधान में प्रस्तावना का प्रयोग किया गया था? ठीक है, प्रस्तावना दिखाई देता है, तो किस देश के संविधान में? अमेरिकी संविधान में। ठीक है, अमेरिकी संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना मिलती है। उसके पश्चात देखो, प्रख्यात न्यायविद कौन है? N.A. पालकीवाला। ठीक है, इन्होंने जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, इसको संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे बन जाते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? तो किसने कहा है? N.A. पालकीवाला ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, प्रस्तावना में जो 4 महत्वपूर्ण मूल तत्व हैं, निहित हैं, कौन कौन से हैं? एक, संविधान के अधिकार का स्रोत। ठीक है, संविधान के अधिकार का स्रोत। ठीक है, इसमें क्या निहित है? देखो, हम भारत के लोग, यानी कि भारत के लोगों को ये शक्ति अधिग्रहित करता है। ठीक है,
फिर देखो भारत की प्रकृति, भारत कैसा है, ये प्रस्तावना के माध्यम से पता चलता है कि भारत क्या है, एक संप्रभु राष्ट्र है, एक समाजवादी राष्ट्र है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है, लोकतांत्रिक है और गणतांत्रिक है, ठीक है, गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता चलती हैं, प्रस्तावना से। उद्देश्य क्या है इसके, ठीक है, उद्देश्य क्या है, देखो, एक न्याय, न्याय के अंतर्गत भी 3 प्रकार का न्याय इसमें दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। दूसरा क्या है इसमें, देखो, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कौन कौन सी है इसमें, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, धर्म विश्वास उपासना की स्वतंत्रता, और साथ ही इसमें देखो समता व बंधुत्व के भी आदर्श दिखाई देते हैं। तो ये क्या है, संविधान के उद्देश्य हैं, ठीक है। और साथ ही इसमें जो चौथा महत्वपूर्ण चीज है वो है संविधान लागू होने की तिथि। तो भारतीय संविधान में संविधान लागू होने की तिथि भी दिखाई गई है, कौन सी, 26 नवंबर 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949 इसमें तिथि दिखाई गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी देखो प्रस्तावना में कुछ जो शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता, ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए हैं, काफी महत्वपूर्ण है, कई बार ये पूछा गया, ठीक है। प्रस्तावना में न्याय 3 भिन्न भिन्न रूपों में मिलता है, शामिल है, ठीक है, देखो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो 3 न्याय की चर्चा इसमें की गई है। तो क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, फिर उपयुक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। 3 प्रकार का न्याय जो लिया गया है कहां से, 1917 की रूस की क्रांति से लिया गया है। साथ ही देखो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं उन्हें फ्रांस की क्रांति से लिया गया, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि आप कुछ चीजें देखते हैं इसमें, ठीक है, कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना, धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है, लोकतांत्रिक है, गणतंत्र, स्वतंत्रता, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब है भारतीय संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना, ठीक है, भारतीय संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना, बेरूवाड़ी संघवाद जो कि 1960 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। बेरूवाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान का भाग नहीं है, लेकिन बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला आया था 1973 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुनः अपनी जो पूर्व की अवधारणा थी उसको चेंज करते हुए, ठीक है, पुनः न्याय निर्णय देते हुए जो पूर्व में कहा था कि भारतीय संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना, उसको बदलते हुए, ठीक है, पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का ही क्या है, एक अंग है, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है आपसे आगे, ठीक है। तो ये दोनों मामले लगातार पूछे जाते हैं। पहला मामला है बेरूवाड़ी संघ मामला, जो कि आपसे पहले अभी हाल ही में क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था, 1960 का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान का भाग प्रस्तावना को नहीं माना, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने, ठीक है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का एक अंग माना है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। यदि आप देखते हैं संशोधन जो हुआ है, 42वां संविधान संशोधन हुआ है 1976 में, और इसके जरिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता और अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और कुछ और महत्वपूर्ण चीजों में कभी कभी प्रश्न इस तरह से भी पूछ लेता है, ठीक है। देखो 2 फैक्ट आपने इसमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहला फैक्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कुंजी नोट किसने कहा है, ठीक है, ये है अर्नेस्ट बार्कर, ठीक है, एक ब्रिटिश राजनीतिक शास्त्र, अंग्रेज राजनीतिक शास्त्री हैं, उनके द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कुंजी नोट कहा गया है। और दूसरा एक और ध्यान रखिएगा, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये मत किसका है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, उन्होंने कहा है संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में जो महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। बाकी दोस्तों देखो, यदि आप लोग टारगेट बेस्ड प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और यदि अभी तक आप लोग व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पर आप लोग जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी करते रहिए आप लोग, धन्यवाद।